अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर 2013 को। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक, इनमें से कौन सा साइक्लिक है? Z2 क्रॉस Z4, Z2 क्रॉस Z6, Z3 क्रॉस Z4, Z3 क्रॉस Z6। तो हमारे पास एक वेल नोन रिज़ल्ट है कि ये कब हमारे पास साइक्लिंग होंगे, जब इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या हो, 1 हो। तो हमने बारी बारी इनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकाले। तो ये जो हमारे पास Z3 क्लास Z4 है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कितना है? 1 है। तो हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिमिट का है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट अंडर रूट 2, और ये एक्स के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट 2 है। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। एक हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में एक बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का मशहूर रिज़ल्ट है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2x ओवर 2। तो यहाँ से हम जो है 1 माइनस कास 2x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे इसको पुट करेंगे। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 अलहदा, साइन एक्स और स्क्वायर रूट 2x। अब स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल। आंसर हमें पता है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x हो तो किसकी इक्वल होती है? 1 होती है। और एक और रिज़ल्ट भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन x ओवर x, तो ये 0 के बराबर होता है। तो इन दो में आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि इनका ख्याल रखना है कि अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 0 के इक्वल होगा, अगर 0 को अप्रोच करेगा तो ये 1 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 फॉर्म्स आर ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड एंड ग्रुप। तो हमें पता है, सबसे पहली बात है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरी बात उसका ऑर्डर 3 है, मतलब 3 क्रॉस 3 का है। और क्या बनाता है? तो वो हमारे पास क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। अब ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें 3 क्रॉस 3 का, तो उसके अंदर जो है उसकी आपको आइडेंटिटी भी मिलेगी। आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है? ये आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सिमिलरली वो एसोसिएटिव भी होता है और क्लोज भी होता है। साहब ज़ाहिर दो को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें वो मैट्रिक्स ही बनना है 3 क्रॉस 3 का। तो इनको भी देख लेते हैं। ग्रुपाइड हमारे पास क्या होता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करें तो वो ग्रुपाइड होता है। अगर सेमी ग्रुप कौन सा होता है? अगर उसमें एसोसिएटिव भी शामिल कर दें तो सेमी ग्रुप बन जाता है। मोनाइड में क्या होता है? आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी भी यानी कि ये चीज़ें भी होती हैं, आइडेंटिटी भी होती है, और इसी तरह ग्रुप में सारी आ जाती हैं। क्लोज्ड भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ग्रुप होगा। इसका सही आंसर क्या है? ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 19 है। द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डैश ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑप्शन हमारे पास है बेसिस, नल स्पेस, रैंक एंड नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिस क्या होती है। तो बेसिस ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स होता है जो किसी भी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा होता है। इसी तरह नल स्पेस क्या होता है? नल स्पेस क्या होता है कि अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है Ax इज इक्वल टू 0, तो इसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे क्या होंगे? मतलब नल स्पेस बनाएंगे। और एक चीज़ रह जाती है हमारे पास, रैंक। तो एक बड़ा ही वेल नोन रिजल्ट है हमारे पास कि द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि जो डायमेंशन है, चाहे वो रो स्पेस की आप ले लें या कॉलम स्पेस की, वो आपके पास क्या कहलाती है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक की एक और डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचिलन फॉर्म, या इसको आप रिड्यूस एचलन में भी ले जाएं तो इस रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक और डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पे रो स्पेस या कॉलम स्पेस की जो डायमेंशन है
वो हमारे पास क्या कहलाती है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाती है। सिमिलरली एक और हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ अ वेक्टर लाइंग इन द प्लेन कंटेनिंग। अब देखें ये पीपीएससी में पिछले सालों में भी आ चुका है, तो इसको ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जैसा कि हमें पता है मैथमेटिक्स में बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी, देखें ए क्रॉस बी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो हम जो डायरेक्शन देखते हैं उसको हम राइट हैंड रूल से देखते हैं। तो राइट हैंड रूल में जो हमारे पास वेक्टर आता है, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी होगी। यानी कि जो भी हम इधर बनाना चाहें, ठीक, ये वेक्टर ए ले लें, ये बी और ये सी। अब पहले पहले क्या है ए क्रॉस बी, यानी कि इन दोनों को हम जो है वो इनकी प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जो इनकी डायरेक्शन होगी, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, चूँकि ये 3 वेक्टर्स हैं, स्पेस है, तो कागज़ पे चूँकि स्पेस वाले 3 डायमेंशंस को शो करना ज़रा मुश्किल होता है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। लेट्स सपोज मैं इसे कह देता हूँ टी वेक्टर। ये किसकी है जी, ये ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन थी उसको मैंने टी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है, अगर हम क्वेश्चन को देखें कि जो इसकी डायरेक्शंस होगी उसको हमने सी के साथ मल्टीप्लाई, किसके साथ, सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमने इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना, टी को सी के साथ। जब टी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर भी साफ ज़ाहिर है राइट हैंड रूल जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक परपेंडिकुलर आएगा और वो कहाँ पे लाई करेगा, वो यहाँ पे लाई करेगा। इसको मैं एस का नाम देता हूँ, यहाँ पे लाई करेगा। तो अब हम देख सकते हैं सारे का रिजल्टेंट कहाँ पे लाई कर रहा है, बी एंड सी वेक्टर के दरमियान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी एंड सी में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22, पी एंड क्यू गोज़ टू पी। ये हमारे पास एंड की अलामत होती है, या इसे हम कंजक्शन भी बोलते हैं, और ये हमारे पास कंडीशनल की होती है। तो ये किसको अप्रोच करेगा, इसका आंसर वो कहता है कंट्राडिक्शन होगा, टाउटोलॉजी होगा, सिंपल प्रीपोजिशन होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। पी हमने लिया ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स, क्यू ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स, पी आर क्यू सॉरी पी एंड क्यू, या पी का जो क्या कहते हैं इसे कंजंक्शन क्यू। तो ट्रू ट्रू का ट्रू आता होता है, ट्रू फाल्स फाल्स, फाल्स ट्रू फाल्स, और फाल्स फाल्स फाल्स, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका कंडीशनल लेना है पी के साथ, यानी कि ये जो हमने रिज़ल्ट निकाला है इसका कंडीशनल किसके साथ लेना है, पी के साथ। यानी कि अब इसका और इसका काम बाकी रह गया। तो इसमें मैं आपको बड़ा ही वेल नोन रिज़ल्ट एक बता देता हूँ कि अगर आपके पास पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो उसका जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। दोबारा समझें, जो पहली टर्म है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू, और दूसरी क्या हो, फॉल्स हो, तो उसका आंसर फॉल्स है। अदरवाइज़ जो भी कम्बिनेशन बनेगा उसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई ऐसा हमारे पास है जो पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। तो ये पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू होगा। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, इसका भी आंसर ट्रू होगा। पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, ये भी ट्रू, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो इसका आंसर भी ट्रू। यानी कि ये चीज़ हमारे पास कहीं भी नहीं आई कि हमारे पास पहला ठीक है यानी कि ट्रू हो और दूसरा क्या हो, फॉल्स हो। तो ऐसी कंडीशन अगर हमारे पास आ जाती तो फिर इसका आंसर क्या होता, यहाँ पे फॉल्स होता। तो आप देख लें कि ये सारे के सारे क्या आ गए हैं, सारे के सारे ट्रू आ गए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाउटोलॉजी, यानी कि जिसमें सारे के सारे ट्रू आ जाएं। और एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जिसमें सारे ही फॉल्स आ जाएं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अब्सर्डिटी। अब्सर्डिटी उसे कहते हैं जिसमें सारे क्या आ जाएं, फॉल्स आ जाएं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, एक भारतीय टाइप का क्वेश्चन है। इन क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 70 बॉयज़ हुज एवरेज मार्क्स इन अ सब्जेक्ट आर 75। 100 स्टूडेंट की क्लास है, 70 उसमें बॉयज़ हैं, तो अल्टीमेटली उसमें 30 गर्ल्स होंगी और बॉयज़ की जो एवरेज मार्क्स है वो 75 हैं। इफ़ एवरेज मार्क्स ऑफ कंप्लीट क्लास इज 72, अगर वो कहता है कि जो एवरेज मार्क्स हैं पूरी क्लास की वो 72 हों, तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की एवरेज क्या होगी। तो सबसे पहले हमें उसने बता दिया कि बॉयज़ की एवरेज क्या है और हमें पता है कि बॉयज़ कितने हैं। हमें उसने क्वेश्चन में ही बताया कि 70 बॉयज़ हैं और 75 उनकी एवरेज है। तो हम एवरेज कैसे निकालते होते हैं, टोटल बट्टा नंबर। तो हमने सपोज़ किया कि एक्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, टोटल मार्क्स जी, एक्स हमारे पास क्या है, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ हैं। तो एक्स ओवर 70 इज इक्वल टू 75, एक्स का आंसर क्या आ गया 5250, यानी कि ये क्या हैं, बॉयज़ के टोटल मार्क्स हैं। इसी तरह हमने कह दिया कि लेट वाई बी द टोटल मार्क्स ऑफ द गर्ल्स। अब हमें गर्ल्स की एवरेज का नहीं पता, जो कि हमने फाइंड करनी है। हमें ये पता है कि दोनों की एवरेज, गर्ल्स और बॉयज़ की जो एवरेज है वो 72 है, तो इसलिए हमने एक्स प्लस वाई लिख दिया। अब देखें एक्स प्लस वाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 7200, हमें पता है एक्स किसके बराबर है 5250 की, तो वाई की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1950। अब ये क्या है, टोटल मार्क्स ऑफ द गर्ल्स हैं। अब टोटल मार्क्स ऑफ द गर्ल्स हमारे पास आ गए, हमें पता है कि हमारे पास गर्ल्स कितनी थी, वो 30 हैं, तो 65 जो है ये क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स, ये 65, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 65 होगा। Question number 24. Let xy be vector space over the field f with dimension x is equal to m and dimension y is equal to n, then dimension of homo xy. होमोमॉर्फिज्म की डायमेंशन हमने बतानी है, तो हमारे पास बड़ा ही वेल नोन रिजल्ट है कि डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म यू वी क्या है, हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं, तो इनका क्या होगा, आपने क्या करना है, इनकी डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें यहाँ पे x की डायमेंशन m है और y की n है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा mn, वो हमारे पास क्या mn, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + 3 dy/dx होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 4d³ ओवर dx³ r। अब हमने डिग्री और ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑर्डर हमारे पास क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव। सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जितना भी है जो सबसे बड़ा होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर होगा। और डिग्री क्या होती है कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ये हमारा था 1 + 3 dy/dx 2/3 = 4d³। अब क्या करें, दोनों साइड से क्यूब ले लें, क्योंकि अगर इस तरह पावर फ्रैक्शन में होगी तो हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। तो क्या करें, 3 से दोनों पावर क्यूब ले लें इन सब की, तो 3 से 3 कैंसिल, ये बन जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर के बारे में हमारी ये बात हुई थी कि जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव होगा, तो ये dy/dx है, ये कितना है d³ dy, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो है मैक्सिमम है, तो ऑर्डर कितना है 3 है। अब हमने देखनी है डिग्री, तो डिग्री के बारे में भी हमने यही डिस्कस किया था कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है 3 है, तो इसका ऑर्डर भी 3 और डिग्री भी 3। ये आपने यहाँ पे ख्याल करना है कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो सबसे पहले उसका फ्रैक्शन ख़त्म करना है, फिर आप उसके ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा ठीक हुआ ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।